असम स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज नंबर 7.2 का पार्ट 7 करने जा रहे हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन भी वैसे ही है जैसे हमने पहले किए हैं। इस क्वेश्चन में फर्क सिर्फ इतना है कि इसमें कुछ आपको वैल्यूज ज्यादा नजर आ रही हैं। हमने पहले इसको एक्यूरेट जो है वो एब्सोल्यूट वैल्यू के अंदर लेकर आना है, फिर इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे। चलें ठीक है, चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने इस वैल्यू को वैसे लिखते जाना है। ये जो -1/3 है ना, इसको हमने इक्वल के दूसरी साइड लेकर जाना है। ठीक है, चलें स्टार्ट करते हैं। 3 - 5x over 4 बार, ठीक है, और 2/3 ऑलरेडी यहां मौजूद है। ठीक है, ये माइनस की वैल्यू है, जब इस साइड आएगी तो पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक हो गया। अब इस वैल्यू को हमने वैसे ही लिखते जाना है, 3 - 5x, ठीक है, ओवर 4, ठीक हो गया, बार, ठीक है। यहाँ पे 3 जो है सेम है नीचे, तो एलसीएम यही आ जाएगा। ठीक है, इसका हमने एलसीएम लेना है क्योंकि दोनों सेम है तो 3 ही आएगा, और जब एलसीएम सेम होता है तो ऊपर की वैल्यूज वैसे ही नीचे उतर आती हैं। ठीक हो गया, 2 + 1 आ गया। इस वैल्यू को वैसे ही साथ लिख देंगे, 3 - 5x ओवर 4, ठीक है, ये आ जाएगा बार, और 2 + 1 इज 3 एंड 3 ओवर 3 आ जाएगा। ठीक है, 3 से कैंसिल हुआ तो यहाँ 1 आएगा। ठीक हो गया। अब हमारे पास क्या आया है, अब हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू की जो एक्यूरेट वैल्यू है वो आ गई है। ठीक है, चले लिख लेते हैं। ठीक है, बल्कि मैं यहाँ पे करके लिख देती हूँ। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास एब्सोल्यूट की जो वैल्यू आई है वो आई है 3 - 5x ओवर 4, ठीक है, और इक्वल 1 के। ठीक हो गया, ये हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू आई है। अब हम इसको प्लस और माइनस दोनों में लिखकर इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहां लिख लेते हैं। ठीक है, बार 3 - 5x ओवर 4 बार इक्वल है 1 के, और ठीक है, यहां पे लिखेंगे 3 - 5x ओवर 4 इक्वल है -1 के। ठीक है, अब देखें ये जो 4 है यहां पे क्या हो रहा है, डिवाइड, इक्वल के दूसरी साइड जाएगा तो क्या होगा, मल्टीप्लाई। ठीक है, तो यहां क्या आ जाएगा, 3 - 5x इक्वल है 1 × 4। ठीक हो गया, 3 - 5x इक्वल आ जाएगा 4 के। ठीक है, -5x इस साइड रहेगा, और ये जो 3 है ना यहाँ पॉजिटिव है, इक्वल के दूसरी साइड जाएगा तो क्या होगा, नेगेटिव। ठीक है, -5x इक्वल है 1 के। ठीक है, x की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो ये माइनस इसके साथ जाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -1 ओवर 5। ठीक है, ये माइनस जो 5 के साथ था। ठीक है, x की वैल्यू आ गई। अब इसी तरह हमने क्या करना है, ये 4 यहाँ डिवाइड हो रहा है, इक्वल के दूसरी साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 - 5x इक्वल है -1 × 4। ठीक है, 3 - 5x इक्वल है -4 के। ठीक है, -5x इस साइड रहेगा, ये जो 3 है यहाँ पॉजिटिव है, इक्वल के दूसरी साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों क्या होंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। ठीक है, बड़ी रकम का साइन साथ आता है तो -7 आ जाएगा। ठीक है, तो अब x यहाँ रहेगा और यहाँ पे क्या आएगा, -7, ये यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये माइनस माइनस से कैंसल। ठीक है, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, 7 ओवर 5। ठीक है, अब आपने क्या करना है, अब हमने इसको चेक करना है। ठीक है, यहाँ पे आपने स्टेटमेंट देनी है, चेक। ठीक है, उसके बाद आपने लिखना है पुट x, या सब्स्टिट्यूटिंग लिख दें। ठीक है, 1 ओवर 5, यहाँ पे माइनस है, -1 ओवर 5 इन ओरिजिनल इक्वेशन। ठीक हो गया, इन ओरिजिनल इक्वेशन। ठीक हो गया, अब आपने ओरिजिनल इक्वेशन में जो x की वैल्यू है, यानी x जो है उसकी जगह -1/5 पुट करके तो आपने चेक करना है। ठीक है, तो चलिए पुट कर देते हैं।
जो उसकी ओरिजिनल इक्वेशन है वो क्या है, 3 माइनस 5, एक्स की जगह -1/5 आ जाएगा, ठीक हो गया। और यहाँ पे नीचे क्या है, 4, ठीक है, और ये बार, ठीक है, -1/3 इक्वल है 2/3 के, ठीक हो गया। ये 5 से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे ये माइनस और माइनस मिलके क्या बनेंगे, प्लस बन जाएगा, ठीक है। 3 + 1, ठीक है, /4, यहाँ पे बार, ठीक है, -1/3 इक्वल है 2/3, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा, 4/4 बार, ठीक है, -1/3 इक्वल है 2/3, ठीक है। 4 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ आएगा 1 - 1/3 इक्वल है 2/3 के, ठीक है। अब देखें इसका एलसीएम ले लें तो नीचे क्या आएगा, 3 ही आएगा, ठीक है। जो एलसीएम सेम होता है उसकी वैल्यू वैसे ही नीचे उतर आती है, तो माइनस आ जाएगा। जिसके नीचे डिनोमिनेटर नहीं होता वो एलसीएम से डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। 1 3 1 दा 3, ठीक हो गया। यहाँ पे आ गया 2/3, ठीक है। 3 - 1 is 2, 2/3 इक्वल है 2/3 के, ठीक है। अब हमने x की वैल्यू जो 7/5 आई है उसको पुट करके देखते हैं, ठीक है। तो पुट, ठीक है, x इक्वल है 7/5, ठीक है, इन ओरिजिनल इक्वेशन, ठीक है। ये आपने स्टेटमेंट देना, उसके बाद आपने पुट करना है x की जगह 7/5 को, ठीक है। ओरिजिनल इक्वेशन हमारे पास क्या है, 3 - 5x है, तो x की जगह 7/5 आ जाएगा, ठीक हो गया। और नीचे है /4 और यहाँ है बार, ठीक है, -1/3 इक्वल है 2/3 के, ठीक है। 5 से कैंसल, तो यहाँ क्या बचेगा, 3 - 7/4 बार -1/3 इक्वल है 2/3 के। 3 - 7 is -4, ठीक है, और बार, ठीक है, /4, ठीक है, ये इसे कैंसल, तो यहाँ 1 -1/3 इक्वल है 2/3 के, ठीक है। अब देखें ये -1 है, ठीक है, तो क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होती तो ये पॉजिटिव ही होगा, ठीक है। तो यहाँ क्या बचा, 1 - 1/3 इक्वल है 2/3 के। इसका एलसीएम ले लें, 3 वैसे ही जैसे पहले लिया था, 1 वैसे का वैसा, इसके नीचे डिनोमिनेटर नहीं है तो ये एलसीएम से डायरेक्ट मल्टीप्लाई होगा, 3 1 दा 3, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 2/3, ठीक है। अब देखें आगे चले तो हमारे पास क्या आएगा, 3 - 1 is 2/3, ठीक है, और यहाँ पे भी 2/3 था, तो इसका मतलब है कि ये ट्रू है, ठीक है। सो सॉल्यूशन सेट इज, आपके पास क्या है, -1/5 एंड 7/5, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। अगर समझ आया तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।